मृत्यु अटल सत्य है, राजा रंग फ़कीर जो आया है उसे जाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जाने के बाद भी कुछ काम ऐसे कर जाते हैं जिन्हें जनता याद करती है, पीढ़ियाँ याद करती है। ऐसे ही भाई संजय खन्ना जो यहाँ के 2 बार के पार्षद रहे भिलाई के, आज उनका जन्मदिन है 26 अक्टूबर को, और यहाँ उनके पुराने साथी और उनके साथ काम करने वाले अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। मैं आज इसी की कवरेज आपको दूंगा और लगातार उन लोगों से बात कराऊंगा जो उन भावों से जुड़े हुए। संजय खन्ना होने का अर्थ क्या होता है आप समझेंगे। आज हमें अपने प्रिय भाई संजय खन्ना जी की बहुत याद आ रही है और आज का दिन वाकई में ऐतिहासिक रहा होगा जब भाई संजय खन्ना जी का जन्म हुआ होगा। आज उनके बड़े भाई विजय खन्ना जी हमारे साथ हैं और वाकई में मैंने भाई संजय खन्ना जी को नज़दीक से देखा है। वो एक सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक सेवक थे, जन सेवक थे और उनके जीवन से, उनके चरित्र से और उनके कार्य करने की जो एक शैली थी उससे दूसरे जनप्रतिनिधि को सीखने का एक अवसर मिला और मुझे भी मिला। क्योंकि आज के समय में अगर संजय खन्ना भाई जैसे हर जनप्रतिनिधि हो जाए तो निश्चित रूप से लोगों के मन में जो जन सेवा की भावना और जनप्रतिनिधियों की भावना है वो दिल को छू लेने वाली थी, वो हृदय को छू लेने वाली थी। भाई संजय खन्ना जी बिना लाग लपेट के और बिना स्वार्थ के वो अपनी राजनीति में भी सेवा करते थे। वो एक ऐसे बिरले पार्षद थे जो स्वयं लोगों के घर तक पहुंच के उनकी सेवाएं करते थे कि अगर पुनर्जन्म सत्य है तो फिर से एक बार इसी परिवार में या हम सब के बीच में उनको फिर से पुनर्जीवित करें, ताकि उन जैसे व्यक्तित्व से जो सीखने का, जो समझने का और जो उनसे संबंध बनाने का अवसर मिला था वो फिर से हमें मिले। ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। मेरे भाई का जन्मदिन है, जयंती है। इस कार्यक्रम में सब मेरे संजय भैया के जितने मित्र और पार्षद और विजय भैया, निरंकारी भैया, सब लोग तुलसी जी आए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और संजय भैया के जैसे तो मैं कर नहीं पाऊँगा, है ना, लेकिन उन्होंने जो किया है उसको आगे बढ़ाने का मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। ये मेरी पूरी कामना है। आप लोगों के सबके सहयोग से मैं उस कार्यक्रम को ज़रूर आगे बढ़ाऊँगा। संजय खन्ना जी का परिवार पहले बहुत शुरू में उनसे हमारे संबंध थे और संजय खन्ना जी जब राजनीति में आए तो राजनीति से ऊपर उठकर वो पहले से सेवा करते थे। उन्होंने अपने पार्षद काल में या जो भी उसको सेवा का मौका मिला उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की सेवा की। इसलिए उनके जन्मदिन में आके मुझे जो है उनको श्रद्धांजलि देना बहुत अच्छा महसूस कि बिना भेदभाव के, बिना लाग लपेट के, बिना स्वार्थ के सबके लिए सुख दुख में तैयार रहने की जो प्रवृत्ति थी संजय खन्ना जी में। नौजवान पार्षद, एक राजनीतिक कार्यकर्ता, भले भारतीय जनता पार्टी संबंधित था, हमारी पार्टी संबंधित था, लेकिन सबके लिए कोरोना पीड़ितों की सेवा करते करते वो खुद कोरोना ग्रस्त हुआ, काल कवलित हो गया। इसलिए उसको सभी लोग याद करते हैं। आज हमने सभी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज 26 अक्टूबर को जन्म दिवस है, उसकी जयंती हम सब मना रहे हैं उनको याद करने के लिए, और उनका जाना हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। मेरे तो बचपन से मुझे बड़े भाई की तरह वो साथ में रखे और उनके साथ मैं रहा। उनका आशीर्वाद मुझे, मेरे पूरे साथियों को प्राप्त हुआ और एक अनुभवी नेता थे जिनके आशीर्वाद से हम सब आगे बढ़ने का प्रयास किए। और संजय भैया जैसे व्यक्ति कभी इस दुनिया में मिल नहीं सकता कि उनके द्वारा हमारी गलतियों को भी माफ़ करके हम सबको अपने साथ सहज कर चलते थे। संजय खन्ना एक जीवट व्यक्ति थे। किसी के तकलीफ़ में वे अपना परिवार का सदस्य मान के उनके तकलीफ़ में शामिल हो जाते थे। जब तक उनके तकलीफ़ का निराकरण नहीं होता था तब तक संजय भैया उनके परिवार के साथ लगे रहते थे। ये उनमें बहुत बड़ी काबिलियत थी। इस कारण उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों। एक परिवार जैसा उनका एक काम था। निस्वार्थ भाव से बिना विवाह किए सभी को अपना एक परिवार मानते हुए हमेशा वे दुख तकलीफ में लोगों के लिए खड़े हो जाते थे। ऐसे शख्स का मिल पाना हम सब के लिए बड़ा
दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बीच से वो चले गए। आज भी लगता है कि संजय भैया हमारे बीच उपस्थित हैं और हमें सब कोई वो प्यार से अपना भाई जैसा मानते थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव का विषय होता था। संजय खन्ना जी का जो कार्यशैली था, हम सब कहना चाहिए पूरे वार्डवासी हो चाहे बाहर के वार्ड के भी साथी सब जो उन्हें वास्तविक में जानते हैं, राजनीति से हट के परे कांग्रेस भाजपा या कोई भी पार्टी से हट के उनका जो व्यवहार था, उनके कार्य करने की शैली थी, उसके सभी लोग कायल थे। और आज हम सब उनके जन्मदिन पर उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। और उन्हें आज याद करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम उन्हें याद करें, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति काम करता है अपने परिवार का पूरा समय दिन रात निकाल के बाहर काम करते हैं। आज उसके जाने के बाद भी लोग यदि बैठ के आज हम सब याद कर रहे हैं, मतलब ये उनकी कार्यशैली थी। और उन्होंने जिस सोच के साथ विकास को आगे गति देने में और कहीं कोई भेदभाव छोटा बड़ा नहीं रहा, वो जहाँ खड़े रहे वहीं से अपना काम शुरू करते थे और प्रत्येक व्यक्ति उसके काम का कायल था। हम सब आज उन्हें याद कर रहे हैं। 35 दिनों तक जिंदगी मौत की भी जूझते हुए भिलाई के स्पष्ट हॉस्पिटल में जिनका निधन हुआ, संजय खन्ना न केवल जनप्रतिनिधि थे बल्कि लोगों के दिलों में राज करते थे। उनके ऐसे ही एक करीबी निशु पांडे मेरे साथ हैं। निशु जी, आप बताएंगे कि संजय खन्ना के लिए आपके क्या भाव है? आज के जन्मदिन के मौके पे आप आयोजन कर रहे हैं, इस तरह का आयोजन की इस कड़ी में आप शामिल हैं, आप बताएंगे, अपने भाव प्रकट करेंगे। संजय भैया एक ऐसी शख्सियत थे जो सभी लोग, जितने लोग आज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो जब आदमी पद पे रहे उसको पूछा जाता है, लेकिन जब आदमी पद पे ना रहे या ना रहे तब उसको लोग पूछे। आज आप भीड़ देख सकते हैं, ये तो अभी कुछ भी नहीं, यहाँ लगभग अभी इससे 3 गुना 4 गुना भीड़ थी कुछ देर पहले, जो सब आके जा चुके हैं। वो कई लोगों के आँखों में हमने आंसू देखे, कई लोगों को उनको याद करते हुए देखा, उनकी एक छोटी छोटी बातें रिपीट करते हुए देखी और सुनी हमने। और मैं खुद कहना चाहूँगा कि संजय भैया हर जन्मदिन पे मुझे कॉल करते थे, बुलाते थे, निशुआ आजा मिठाई खिलाता हूँ देखो। ये एक उनका भाव था। मिठाई खाने का मतलब ये नहीं कि कोई किसी दूसरे कारण से बुला रहा है, मिठाई खाने का मतलब ये है कि वो सभी लोगों को अपनत्व से देखते थे और हर ज़रूरत पे खड़े होते थे। आज कोरोना काल में आज कोरोना काल में हमने बहुत से नेताओं को देखा जो बाहर नहीं निकले, घर के अंदर से देख के लोगों को राय और सलाह देते थे। संजय खन्ना एकमात्र ऐसे व्यक्ति लगे मुझे जो हर मरीज के साथ खड़े हुए, कई लोगों को हॉस्पिटल लेके गए और लास्ट में हमने खुद उनको हॉस्पिटल में भर्ती होते देखा और बीमारी से जूझते देखा। संजय भैया हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे, हमेशा याद रखेंगे। आप हम सब के दिलों में हमेशा के लिए बने हुए रहेंगे, कभी आपको भुलाया नहीं जा सकता। कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्हीं भाव के साथ आप समझिए और बाकी जनप्रतिनिधि भी संजय खन्ना के जीवन से प्रेरणा ले कि संजय खन्ना होने का अर्थ क्या होता है। बिगुल से मैं पवन केसवानी, नमस्कार।